हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीजगणित घातांकों का नियम, अलजेब्रा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे। दोस्तों, बीजगणित में घातांकों का नियम बहुत ही बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, यूँ कह लीजिए कि यह बीजगणित की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, पहला फैक्ट हम देखते हैं, x टू द पावर n इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एंड सो ऑन n टाइम्स, वेयर n इक्वल टू n इंटेगर। इंटेगर मीन्स पूर्णांक। n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। दोस्तों, x का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, उसका मान एक ही आएगा जब उसका पावर 0 होगा। दोस्तों, x टू द पावर माइनस n इक्वल टू x टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपान x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एंड सो ऑन n टाइम्स। दोस्तों, 1 अपान x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू यही वाला वैल्यू क्यों आया है? इसलिए आया दोस्तों क्योंकि n प्लस n का इनवर्स माइनस n होता है, और यहाँ इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स होता है डिवीजन। तो डिवीजन मीन्स इसके डिवीजन को हम 1 अपान कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए x है इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई किए, तो हम जब x डिवाइड को मल्टी में चेंज करते हैं तो यही क्या होता है, पलट जाता है, 1 अपान वाई हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों 1 अपान सेम यही वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, वही आपका क्या हो जाता है, x टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू हो जाता है। दोस्तों, हम इन तीनों फैक्ट्स को यहाँ इकट्ठा समझेंगे। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, x टू द पावर 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, x टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। दोस्तों, अब जस्ट इसके नीचे जब आएंगे तो x टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, 1 एक्स टू द पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स। दोस्तों, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 अपान एक्स। यहाँ पे हमने आपको ये बात समझा रखा है दोस्तों। इसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं दोस्तों 1 इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स। इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं दोस्तों 1 इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स इंटू 1 अपान एक्स। दोस्तों, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स क्यूब, 1 अपान एक्स टू द पावर 4। दोस्तों, अब अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों है x टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। दोस्तों, हम कोई भी इंटीगर ले लेते हैं, m इक्वल टू 3 ले लेते हैं और n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो हो जाएगा x टू द पावर 3 होल पावर 2 इक्वल टू x टू द पावर 3 इंटू 2। ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 6, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, और इसे और तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6।
इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 6 इक्वल टू x टू द पावर 6, यानी हमारा दिया गया फैक्ट सही है। अगर दोस्तों ये हमारे ध्यान में ना भी रहे तो हम इसे ही फैक्टराइजेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अब उसी प्रकार से इसे देख लेते हैं, यहाँ भी m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसे तोड़ सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जितना पावर है उतनी बार हम फैक्टर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5, ये भी तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, यानी दिया गया फैक्ट सही है। यानी अगर ये हमारे ध्यान में ना भी रहे तो हम इसका फैक्टराइजेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हम छठवां फैक्ट में देखते हैं। छठवां फैक्ट में है कि x टू द पावर m अपान x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस 1। दोस्तों हम इसे ऐसे यहाँ भी हम वैल्यू ले लेते हैं, m इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो x टू द पावर 3 अपान x टू द पावर 2 इक्वल टू x टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये इसे तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स अपान एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 3 से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 1 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना हो गया x इक्वल टू एक्स, यानी दिया गया फैक्ट दोस्तों सत्य है। यानी यदि यह हमारे ध्यान में ना भी रहे तो हम इसका फैक्टराइजेशन करके और कटा करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से 7th फैक्ट है हमारा एक्स वाई टू द पावर m इक्वल टू एक्स टू द पावर m y इक्वल टू द पावर m। m इक्वल टू दोस्तों हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो एक्स वाई अपान 2 इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। दोस्तों इसे हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे 2 बार है लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 2 बार वाई है, 2 टाइम्स वाई है, 2 वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोस्तों यानी दिया गया फैक्ट सत्य है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर ये भी हमारे ध्यान में ना रहे तो हम इसका फैक्टराइजेशन करके, जिस प्रकार से हमने अभी आपको समझाया है, इस प्रकार से कर करके हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 8वां फैक्ट है x अपान वाई टू द पावर m इक्वल टू एक्स पावर m अपान एक्स पावर m हो जाता है। यदि हम m इक्वल टू 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, आप आज़ाद हैं, आप रख करके मान फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए हम 3 ही ले लेते हैं, तो जब 3 ले लेते हैं तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो हम इसे तोड़ सकते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स अपान वाई इंटू एक्स अपान वाई इंटू एक्स अपान वाई लिख सकते हैं दोस्तों, इक्वल टू एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब। तो यहाँ देखिए 3 टाइम्स क्या है, एक्स है, तो एक्स क्यूब अपान 3 टाइम्स क्या है, वाई है, तो वाई क्यूब हो गया। यानी कि दोस्तों ये भी जो फैक्ट दिया गया है ये भी सत्य है। और इस प्रकार से हमारे ध्यान में ये भी ना रहे तो हम इसका फैक्टर कर करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।